विद्वान लोग उपस्थित हैं। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि आपके बीच में आपका नेता आकर कहता है कि 3000 साल पहले आपको पढ़ने नहीं दिया जाता था। आप लोग खुद चिंतन करें, इसका मनन करें। बाबा साहब ने ये नहीं कहा था कि लंबी चौड़ी बातें करो, खड़े हो जाओ, भाषण दो। नेता आकर के कहता है कि शिक्षित बनो, और बाबा साहब ने कहा टू एजुकेट, शिक्षित करो। दोनों में अंतर है। इस भाषा को जज साहब, बाबा साहब क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं। बाबा साहब का ये मानना था, थोड़ा आप ध्यान देंगे अगर समझने की कोशिश करेंगे। बाबा साहब ने कहा था कि इट इज माई ड्यूटी, दीप से दीप जले और एक से एक पढ़े। लेकिन हमने ऐसा किया 75 साल में। आप थोड़ा अध्ययन करें, इस चीज पर मनन करें, चिंतन करें। मैं धन्यवाद देता हूं यादव जाति के लोगों को कि उत्तर प्रदेश के केवल आगरा मंडल में 5 विश्वविद्यालय यादवों ने बनाए। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर नॉट ए सिंगल यूनिवर्सिटी जाटवों ने नहीं बनाई। और सबसे ज्यादा जाटवी ये कहता है हमारे साथ अनजस्टिस हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि 3000 साल पहले हमको पढ़ने नहीं दिया जाता था, लेकिन संविधान लागू होने के बाद 26 जनवरी 1950 को, ये हंसने की बात नहीं है, इस पर मनन करना हो, घर जाके सोचना कि 26 जनवरी 1950 को जब इस देश का संविधान लागू हो गया, हमारे यहाँ पर कितने प्रतिशत स्नातक हैं। केवल शेड्यूल कास्ट की बात कर रहा हूँ, और मोस्टली यहाँ जाटव होंगे। जाटव जाति के लोगों से मैं पूछ रहा हूँ कि आपके यहाँ आज भी 10% शिक्षित नहीं है। आकलन करिए। आप दिल्ली में बैठे हैं, बड़े बड़े मकान बनाए आपने, गाड़ियां खरीदी, लाइसेंस खरीदे, किसको दिखा रहे हो। मैं देखता हूं, मैं भी कल तक गुलाम था, क्लास 2 से रिटायर्ड हुआ, आगे खड़ा हो जाता है, सुर्री को देखता रहता है, पत्नी खड़े होकर मकान की। अरे भाई, तेरा बच्चा नहीं पढ़ा, बाबा साहब के आरक्षण से तुझे जो सुविधा मिली, अपने भाई के बच्चे को पढ़ा, बहन के बच्चे को पढ़ा, मौसी, मौसा, मामा, माई, सभी तो संपन्न है नहीं। मैं समझता हूं कि जो 15% केंद्र में आरक्षण था शेड्यूल कास्ट का, उसमें केवल जो डेटा है गवर्नमेंट के, आज तक 11% से ज्यादा नौकरी नहीं मिली। लेकिन हर आदमी ये कहता है कि हम समाज को सुधारने का काम कर रहे हैं, लेकिन इसका कारण क्या है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। जज साहब, वकील साहब यहाँ बहुत भी वकील भी हैं, उसका एक कारण है, आर्मी के अंदर जो जनरल होता है, जब किसी से युद्ध होता है तो वो आगे चलता है, और जनरल घर में बैठ जाए, सेना वहां चल रही हो, क्या कभी जीतेगा वो, फोर्स जीतेगा। भाई, हम किसी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करते। सबसे बड़ी कमी है बहुजन समाज की, श्रद्धेय वकील साहब, कि हम किसी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करते, और जब तक आप नेतृत्व स्वीकार नहीं करेंगे आपको सफलता नहीं मिलेगी। ये डिमांड है, ये मांग है। काशीराम ने कहा था, मायने नहीं रखता कि संख्या 2 की हो या 2000 की हो। काशीराम ने यह कहा था कि सत्ता परिवर्तन मायने नहीं रखता। 4 बार श्रद्धेय मुलायम सिंह और अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, 4 बार बहन मायावती मुख्यमंत्री बनी। आप अध्ययन करें कि 8 बार के मुख्यमंत्रित्व काल को आज आपकी जो वर्तमान सरकार है, उसने उसको कहां पहुंचा दिया। इसके ऊपर अगर आप अध्ययन करेंगे, आप प्राइमरी स्कूल की बात करते हैं, कितने % लोग हैं यहाँ पर जो गांव में जाकर उन्होंने ये कहा अपने गरीब भाइयों से कि भाई आप अपने बच्चों को पढ़ने भेजिए, आपको नौकरी सरकारी चाहिए, लेकिन अस्पताल प्राइवेट चाहिए, स्कूल प्राइवेट चाहिए। मैं दावे से कहता हूं कि प्राइमरी का टीचर जिसको सरकार 40 और 50 हजार रुपए देती है, वो BA करने के बाद, BEd BTC करने के बाद एक कंपटीशन अटेंड करता है, जो एक PCS और मतलब IAS या मतलब एक क्लेरिकल लेवल से ऊपर उठ करके जो तैयारी करता है, वो टीचर बन पाता है। लेकिन हम उस स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते। जिन प्राइवेट स्कूलों में फेल BA, फेल BSc जो पढ़ाते हैं, अनट्रेंड टीचर पढ़ाते हैं, वहां हम अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं। हमारे जो ये बुद्धिजीवी वर्ग है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, अगर ये प्रबुद्ध वर्ग चाहे और उन स्कूलों की कंप्लेंट करे, भाई DM से बोलिए, या जो सक्षम अधिकारी है DIOS से बोलिए, जिला विद्या निरीक्षक, या BSc से बोलिए कि भाई आपका फला टीचर यहाँ नहीं पढ़ा रहा है। मैंने ऐसे ऐसे स्कूल देखे बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के यहाँ, जिन स्कूलों में 5 टीचर हैं और 4 हैंडीकैप्टेड हैं एक ही स्कूल में। सर, कहना नहीं चाहिए मुझे, उनको अवसर मिलना चाहिए, विरोध नहीं है। आप उसमें कोई भी माँ 11 बजे ये तो कहती है कटोरा ले और जा, वो पूछती है लौटने के बाद, क्या खाओ लला, खीर खाई, खिचड़ी खाई। ये कोई पिता नहीं पूछता कि आपके बच्चे ने शाम को क्या पढ़ा। भाई, हमारी समाज में आज आप बुद्धिजीवी हैं, इंक्लूडिंग
गार्जियंस का या माँ बाप का, भावा का, कि उन्होंने अशिक्षित होकर, चाहे वो यादव हो या चाहे बघेल हो और चाहे जाटव हो, किसी को जाति का हो, कुशवा हो, उनके बुजुर्गों ने एक ठाकुर साहब के, पंडित जी के खेत में हल चलाकर, खुरपी चलाकर अपने बच्चे को IAS, IPS, PCS जज बना दिया। लेकिन हम बुद्धिजीवी लोग अपने बच्चे को क्लास 3 का क्लर्क नहीं बना पाए। हमारे जाटवों की स्थिति ये है कि हाई स्कूल पढ़ गया। हमारे एक कहावत थी, हम डिस्ट्रिक्ट मथुरा के रहने वाले, तो हमारा एक कहावत है कि थोड़ो पढ़ो हर से को जैसा, और ज्यादा पढ़ो घर से को। जाटवों के यहाँ बहुतायत में ये रिजल्ट है कि यदि हाई स्कूल बच्चे ने कर लिए, वो कोई काम नहीं करेगा। मैं देखता हूं आगरा से आप जाइए, टूंडला से फिरोजाबाद तक, यादवों के बच्चे डेली रोड पर दौड़ते हैं सुबह शाम, 8 किलोमीटर जाना, 8 किलोमीटर आना। भाई तो पुलिस में भर्ती होगी तो मेरा बच्चा सुबह 10 बजे सो के उठेगा, इस बात को सोचिए। रात में मोबाइल चलाएगा। डॉक्टर एडवाइज करते हैं कि 1.25 घंटे से ज्यादा ये मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। आजकल डॉक्टर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये मेडिकली एडवाइज है कि इस मोबाइल को 1.25 घंटे से ज्यादा नहीं चलाना चाहिए। अब जिसको जरूरत है वो तो चलाए। मेरी समाज के जो मजदूर लोग हैं, ध्यान दें, वो बेचारे EMI पर, किस्त पर मोबाइल खरीदते हैं। अगर आप इसका अध्ययन करेंगे, ये नेगेटिव बात नहीं है, आप कहेंगे नकारात्मक सोच नहीं है, लेकिन जब मेरी बच्ची और मेरा बच्चा जो 2 बजे तक रात के मोबाइल चलाएगा, ये जज साहब बता सकते हैं कि तब जज बने जब इन्होंने 16 घंटे किताबों को फाड़ दिया। ये मोबाइल से पढ़ करके, फेसबुक और व्हाट्सएप से पढ़ करके कोई भी चपरासी नहीं बन सकता, मैं चैलेंज करता हूं। लेकिन हमारी समाज के लोग 5-5 बार वहां जाएंगे जहां भीड़ शुरू हो गई है, लेकिन हम जो है इस पर मंथन नहीं करेंगे। ये अच्छा प्रयास है गौतम जी का, लेकिन मैं गौतम जी से अनुरोध करूंगा कि जो 3-1-10 है, यहाँ कई एक वकील हैं और जज साहब मौजूद हैं, उसकी प्रोसीडिंग पूरी नहीं होती। अगर 3-1-10 के केस में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार उत्पीड़न में ये जज साहब बता सकते हैं कि सजा मिलने के बाद भी अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज चाहे तो उसको खत्म कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की एक जज लेडीज थी, मैं नाम याद नहीं आ रहा है, क्या नाम था, भगू ऐसा कुछ नाम था उस लेडीज का, क्षमा करें। उन्होंने उसको ये कहा कि उस लड़की के साथ रेप इसलिए नहीं हुआ कि वो शेड्यूल कास्ट है, बल्कि उसकी सुंदरता, मतलब उसमें ये शब्द देखा होगा आपने, रूलिंग पढ़ी होगी। मैं जानना चाहूंगा, जो मेरे वकील हैं, मैं इतना योग्य नहीं, यहाँ बहुत बहुत विद्वान है, लेकिन उनको ये चाहिए कि बताएं, जब सरकार ने उसकी रूलिंग ये कहती है कि एक DGP के मातहत, यानी DGP उसका हेड होगा और उसके अंडर में एक कमेटी बनेगी, वो बात करेगा, सेक्शन 4 कहता है, सेक्शन 7 कहता है, श्रद्धे वकील साहब आप लोग जानते होंगे, हमारे वकील नहीं जानते। भाई जब उसमें DSP लेवल का अधिकारी इंक्वायरी करेगा तभी वो केस जो है, क्या नाम है, ये सिद्ध होगा कि ये जो है इसके साथ एट्रोसिटी यानी अत्याचार उत्पीड़न हुआ है। ये फॉर्मेलिटी उस केस में पूरी करने के लिए कोई मांग नहीं करता। उत्तर प्रदेश नहीं, भारत के अंदर केवल 3 राज्य हैं जहां पर ये, मैं दे रहा हूं, 3 राज्य हैं जहां पर इस कमेटी की फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करते हैं लोग, लेकिन 3 राज्यों के अलावा चौथे राज्य में नहीं है। मेरा कहने का अनुरोध ये है कि मेरे भाइयों, जैसा प्रयास वकील साहब ने किया है और यहाँ के बुद्धिजीवियों ने इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया है, हम लोगों की ये ड्यूटी बनती है कि गरीब बच्चों के लिए हम ये प्रयास करें कि MBBS की कोचिंग लगवाएं, उसके रिसर्च स्कॉलर लोगों को हम कोचिंग के लिए लगाएं, जैसे ये गाजियाबाद में कुछ लोग चला रहे हैं कोचिंग, इस तरह के जगह जगह हर डिस्ट्रिक्ट में हम ये प्रयास करें। आज तक हम एक अस्पताल नहीं बना पाए जिलों में, जिन जिलों को भारत का बहुत ऊंचे स्तर का जिला कहा जाता है। तो मैं आप लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि आपने जो ये प्रयास किया, जिन्होंने इस अंबेडकर भवन का निर्माण किया है, उनके लिए मैं साधुवाद करता हूं, और वकील साहब ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन काशीराम ने यह कहा था, सत्ता परिवर्तन मायने नहीं रखती, सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए। क्या कहा? जब तक सत्ता आपको अस्थायी है, और हम सामाजिक न्याय नहीं चाहते, सामाजिक न्याय सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति पर निर्भर करता है। क्या कहा? ये मान्यवर काशीराम कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है।
अतः हमको सामाजिक परिवर्तन के लिए ग्रास रूट पर जाकर काम करना होगा और SC-BC के लोगों को जातवाद को हटाकर आपस में जोड़ने का काम करना होगा। तभी इसके रिजल्ट जो वकील साहब ने ये कारवा उठाया है इसका वास्तविक स्वरूप हमें देखने को मिलेगा। मैं सभी लोगों को पुनः साधुवाद करता हूं और विशेष रूप से ये 2-3 महिलाएं जो इसमें आई इनका साधुवाद करता हूं। अगर यहाँ के लोकल लोग भी अपनी अपनी महिलाएं साथ में लेके आए होते तो काश इसका नज़ारा कुछ और होता, क्योंकि जो हम कहते और सुनते हैं वो हम कहते सुनते हैं। हमारे जवान बच्चे नहीं आते, हम अपनी महिलाओं को नहीं लाते। भाई महिला तो तभी सीखेगी ना कि बच्चे को पढ़ाओगे। बाबा साहब ने कहा था, मैं लास्ट बात कह के खत्म कर रहा हूँ। बाबा साहब ने श्रद्धेय जज साहब 1851 में जब महात्मा फूले ने स्कूल खोला तो विष्णु शास्त्री चिपड़ूकर ने यह कहा था कि मराठी का मैं शास्त्री हूँ और अंग्रेजी शेरनी का दूध है जिसको मैं पीता हूँ। जब बाबा साहब ग्रेजुएशन कर रहे थे तो वो चिपड़ूकर जिंदा था, तो बाबा साहब ने ये कहा था कि अगर अंग्रेजी शेरनी का दूध है तो मैं इतनी पीऊंगा कि भारत ही नहीं विश्व के लोगों को पीने के बाद ये दिखा दूंगा कि शेर का बच्चा कैसे दहाड़ता है। मैंने आपने समय दिया, अगर मैंने वैसे कुछ गलत नहीं कहा है और गलत भी कहा हो तो आप लोग क्षमा करें। कड़वी दवा लाभ देती है, अगर आप इस पर नहीं चलेंगे तो इसके रिजल्ट 0 रहेंगे। आप सोचते रहना वो कारवा फिर से पलट गया है और जिस दिशा से हम चले थे उसी दिशा की तरफ अग्रसर गति से जा रहा है। ऐसे आप लोग प्रयास कर रहे हैं, इसमें मैं भी आप लोगों को सहयोग करूंगा जिस लायक हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत साधुवाद।